हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जोंगशिंग को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया। रोमियो के रोकने पर भी वो नहीं रुकता और साथ ही साथ वो नोआन की बुराइयां कर रहा होता है कि इस पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा खड़ूस और रूड लड़की है। लेकिन मैं फिर भी उसे माफी मांगता हूँ, प्लीज नोआन मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इधर रोमियो उसकी वीडियो बना रहा होता है। दूसरी तरफ नोआन काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बॉडी एक किडनी पर 2 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती। दिल ही दिल में वो यही सोच रही थी कि अभी तक तो मैंने अपनी मॉम की कातिलों से बदला भी नहीं लिया, काश कि ये सब कुछ इतना जल्दी ना हुआ होता। खैर उसे हॉस्पिटल में जूलिया ने देख लिया था, जो कॉल करके फौरन से रोमियो को बता देती है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जोंगशिंग नोआन के पास पहुँच आया था। उसे घर, प्रॉपर्टी और सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि ये सब तुम रख लो, मैं तुम्हारा और बेबी का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। इस पर नोआन हैरान हो गई कि बेबी, कौन सा बेबी? वो कहता है कि प्लीज मुझसे मत छुपाओ, जूलिया ने तुम्हें हॉस्पिटल में देख लिया था। जिस पर नोआन ने बताया कि वो तो मेरा हाथ जल गया था और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कोई बेबी नहीं चाहती। ये बात सुनकर जोंगशिंग बहुत ज्यादा सैड हो गया कि क्या तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। इसी दौरान नोआन को कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ यांतु ने जिससे लोन लिया था वो सभी लोग अभी से पैसों के लिए तंग कर रहे होते हैं, जबकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये सब कुछ मैंगजी और नोआन की वजह से हुआ। नेक्स्ट सीन में नोआन मॉम के बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, उनसे कुछ बातें जानने के लिए, मगर वो इसे कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो गई हो। तुम्हारी मॉम ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारी खुशी को प्रायोरिटी दी, मगर अब तुम अपना ख्याल ही नहीं रख रही। और ये बताओ कि तुमने शादी कर ली थी ना? तब तक वहाँ पर जोंगशिंग पहुँच आया था, बताया कि मैं नोआन का हस्बैंड हूँ, माफ करना मैं जरा लेट हो गया था। और इसके बाद नोआन के साथ भी नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करने लगा। अंकल जैसे ही थोड़ा साइड पर चले जाते हैं तो नोआन इसे डांटना शुरू कर देती है, जबकि जोंगशिंग ने बताया कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने ही आया हूँ। अंकल तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, और जब तक उनको ये पता नहीं चल जाता कि तुम शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हो तब तक वो तुम्हें सच भी नहीं बताएंगे। ये बात तो सच ही थी। नोआन को भी अब ना चाहते हुए एक्टिंग करनी पड़ी और अंकल ने इन्हें कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकने को कह दिया। यहाँ मैंगजी को पता चला कि नोआन ने ऑफिस से एक लंबी छुट्टी ले ली है, तो मैंगजी सोच रहा था कि क्या वो मुझसे इतनी नफरत करने लगी है कि उसने शिया ग्रुप के बारे में भी नहीं सोचा। नेक्स्ट सीन में लंच करते हुए अंकल नोआन और जोंगशिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जोंगशिंग नोआन का कितना ज्यादा ख्याल रख रहा है, इवन के अपने हाथों से उसे श्रिम्प्स भी पील करके दे रहा था। नेक्स्ट सीन में जूलिया और रोमियो दोनों अपने मजे में थे कि तभी उन्हें अपने बॉसेस की कॉल आ जाती है। जोंगशिंग उससे पूछ रहा था कि अपनी इस एंग्री वाइफ को कैसे मनाऊं, जबकि उधर नोआन जूलिया से कुछ ऑफिस के बारे में बात कर रही थी। रोमियो ने जोंगशिंग को मशवरा दिया कि लड़कियां लड़कों की बॉडी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, तो क्यों ना आप ये वाला तरीका भी आजमा कर देख लो। खैर जैसे तैसे करके कॉल कट जाती है और वो दोनों बेचारे यही सोच रहे थे कि आखिर हम दोनों का कसूर क्या है, ये दोनों जिंदगी नहीं जीना चाहते तो हमें तो जीने दे। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग ने रोमियो के मशवरे पर अमल कर लिया था, लेकिन नोआन इससे भी इम्प्रेस नहीं होती, तो वो जबरदस्ती उसे हक करके बताना चाह रहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो ये लो नाइफ और मुझे मार डालो। पर नोआन ने उस नाइफ को नीचे फेंक दिया था और वो कहती है कि इस नाटक का अब क्या फायदा, जब तुम मुझे सच बता सकते थे मगर तुमने मुझे नहीं बताया। जोंगशिंग कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें खोने से डर लगता था, और नोआन बोली कि अब तुम पर मेरा ट्रस्ट खत्म हो चुका। तभी अंकल ने आवाज दी कि नोआन नीचे आ जाओ, हमारे मेहमान आए हैं। जब वो दोनों बाहर आए तो यहाँ मैंगजी बैठा हुआ था। नोआन से कहने लगा कि अंकल से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया है। और अंकल भी पूछने लगे कि तुमने शादी इससे इसलिए की ताकि तुम्हें शेयर्स मिल जाए। इस पर जोंगशिंग ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम दोनों की फेक मैरिज थी, लेकिन उसे कहीं ज्यादा पहले मुझे नोआन पर क्रश था। जब पहली बार मैंने उसकी जान बचाई, फिर जब बार बार मैंने उसे प्रोटेक्ट किया, मैंने उसे ब्रेव बनते हुए देखा, और आखिरकार नोआन के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स आ गई। अब हम अपने रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। मैंगजी बोला कि फिर डाइवोर्स का क्या? अंकल भी पूछने लगा कि क्या डाइवोर्स? इस पर भी जोंगशिंग ने बताया कि ये सिर्फ रूमर है, ऐसा कुछ भी नहीं, असल में नोआन मेरी वजह से गुस्सा हो गई थी। और अंकल आप तो जानते ही हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। अंकल कहने लगे कि अच्छा ठीक है, काफी देर हो गई है, तुम तीनों अपने रूम में सोने के लिए चले जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। अंकल नोआन को बता रहे थे कि जब तुम्हारी मॉम डेथ बेड पर थी तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था, मगर वो यांतु वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, तो मैंने पुलिस की धमकी दी। तब तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ फाइल्स पकड़ाई थी, वो चाहती थी कि इस बारे में यीरान और यांतु को पता ना चले। मुझे तो इस बात का शक है कि उनकी डेथ के पीछे भी उन दोनों का हाथ था। नोआन बोली कि इसका मतलब मेरा शक सही निकला। और अंकल ने बताया कि मैंगजी ने मुझे जोंगशिंग के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं किसी की बातों पर भी यकीन नहीं रखता सिवाय
उसके जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो। ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है और हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। फिलहाल तुम इसके अलावा और किसी पर भी रिलाय नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए जोंगशिंग नोआन से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तभी मैंगजी भी आकर उसे यही ऑफर कर रहा था, लेकिन नोआन ने उसे साफ साफ मना कर दिया और वहाँ से जाने लगी। इस पर जोंगशिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आखिरकार नोआन ने उसे भी मना ही कर दिया था, जिस पर बेचारे का मुंह बन गया था और नोआन जूलिया के साथ जाने लगी थी। उसे यीरान के बारे में पूछ रही होती है कि कुछ पता चला, तो उसने बताया कि नहीं, हमने बहुत ढूंढा मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग नोआन से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि रोमियो उसे देख रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर बॉस को हो क्या गया है, पहले तो वो ऐसा कभी भी नहीं था। उधर नोआन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और ऊपर से यीरान का भी कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यीरान मैंगजी के घर पर थी और उसने इसे बांध कर रखा है। वो इसे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब यीरान उससे हेल्प मांगने के लिए आई थी, मगर मैंगजी ने मना कर दिया। तो वो इसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर मैं नोआन को जाकर ये बता दूं कि जोंगशिंग इनोसेंट है तो भला उसके और तुम्हारे बीच में कभी कुछ हो पाएगा क्या। इसलिए मैंगजी ने उसे किडनैप कर लिया था। प्रेजेंट में उसे कहता है कि जिन लोगों से तुमने पैसे लिए थे, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिलहाल तुम जिंदा तो हो और मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, जिंदा बस मैं तुम्हें इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि तुम में नोआन की किडनी है। दूसरी तरफ नोआन की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी यीरान के बारे में सोच रही थी और बैठे बैठे उसे मैंगजी पर शक हुआ तो किसी को कॉल करके उस पर नजर रखने के लिए कहती है। इसी दौरान उसे सामने ही पड़े हुए फ्रेम में एक डॉक्यूमेंट मिला। दूसरी तरफ हमें यांतु को दिखाया गया जो कि काफी ज्यादा बेबस लग रहा था, लेकिन चाहकर भी अब वो कुछ नहीं कर सकता। इधर नोआन ने जोंगशिंग को घर पर बुला लिया था क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसके डैड का डेथ सर्टिफिकेट था। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ये सर्टिफिकेट दे दिया, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम खुद ही इन्वेस्टिगेशन कराओ। ये कहकर वो जाने लगी थी, जबकि जोंगशिंग उसके घर पर रहने के लिए तबीयत खराब होने का नाटक शुरू कर देता है, जिस पर नोआन बोली कि मैं तुम्हारे लिए हनी वाटर लेकर आती हूँ, उसके बाद यहाँ से चले जाना। जब तक वो वापस आई तब तक ये जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहा था और फिर अचानक से उसे हक कर दिया कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कहीं न कहीं अब नोआन का दिल भी उसके लिए पिघल चुका था, लेकिन उसे पीछे हटने के लिए कहती है कि मेरा फोन बज रहा है, जो कि मैंगजी की कॉल थी। वो इसे कह रहा था कि मुझे यीरान के बारे में पता है कि वो कहाँ है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। इस पर नोआन भी मान गई थी। जोंगशिंग फौरन उससे फोन लेकर कॉल काट देता है और कहने लगा कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो, शादी कोई मजाक नहीं। लेकिन नोआन कहती है कि मेरे लिए तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा ही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मैंगजी नोआन को रिसीव करने के लिए आया था और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो वो बोली कि हाँ, लेकिन मेरी शर्त है कि शादी के बाद तुम अपनी टांगों का इलाज कराओगे और शिया ग्रुप का भी बहुत ख्याल रखोगे। इस पर मैंगजी को शक हो जाता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही, जिस पर नोआन बोली कि तुम हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे, अब जब तुम बन चुके तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ जीनी चाहिए। खैर हमें चलना चाहिए वरना तो सिविल अफेयर ऑफिस बंद हो जाएगा। मैंगजी अपना होम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए चला जाता है, जबकि नोआन को किसी ने किडनैप कर लिया और दूसरी तरफ जोंगशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आती कि उन दोनों को शादी करने से कैसे रोकूं। रोमियो और जूलिया को कॉल करके कहता है कि तुम दोनों सिविल अफेयर ऑफिस के सामने खड़े रहो, किसी भी हालत में उन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक से उसे कुछ वाइब्रेशन सुनाई दी तो उसने देखा कि नोआन का फोन घर पर पड़ा हुआ है। जब उसने कॉल रिसीव की तो वो डॉक्टर की कॉल थी, जो कह रहा था कि शुक्र है आपने कॉल तो उठाई, हम और ज्यादा डिले नहीं कर सकते वरना तो आपकी कंडीशन हमारे हाथों से निकल जाएगी, आपको हॉस्पिटलाइज होना होगा। जोंगशिंग अचानक से सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा कि क्या हुआ है नोआन को। नेक्स्ट सीन में अब उसे नोआन की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तभी अचानक से कॉल आई और उसे लगा कि रोमियो होगा, मगर वो यांतु था जो कह रहा था कि नोआन मेरे हाथों में है। अगले सीन में जोंगशिंग वहां पर पहुंच आया था और यांतु से कहता है कि नोआन को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो ले आया हूँ। यांतु वो डॉक्यूमेंट्स देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और नोआन को भी छोड़ देता है, मगर आखिरकार वो जोंगशिंग पर नाइफ से वार करने लगा था, जो कि नोआन ने खुद पर ले लिया। जोंगशिंग ने यांतु को तो मार फेंका, लेकिन उसे नोआन की फिक्र थी। तब तक मैंगजी भी अपने आदमियों के साथ पहुंच आया था, जो जोंगशिंग को नोआन के लिए रोता हुआ देखता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहां मैंगजी जोंगशिंग को बता रहा था कि डॉक्टर ने बताया है मुझे कि नोआन की इंजरी ज्यादा बड़ी नहीं, तुम फिक्र मत करो। जोंगशिंग ने इसे थैंक यू बोला, जबकि ये कहने लगा कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा हूँ। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि मैंगजी को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि नोआन शादी के लिए कैसे मान गई। तभी डॉक्टर ने उसे कॉल करके नोआन की कंडीशन के बारे में बताया। प्रेजेंट में उसने जोंगशिंग को बताया कि मैंने यीरान को पुलिस के हवाले
हवाले कर दिया है और मैंने उसे बताया कि उसके फादर ने इस कंट्री से भागने के लिए सिर्फ एक टिकट मांगी थी, यानी कि उसके फादर ने भी उसे छोड़ दिया है। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं अपने फादर के कारनामों के बारे में पुलिस को बता देगी। तब तक डॉक्टर बाहर आ जाता है और उसने बताया कि फिलहाल तो मिस नोवान ठीक हैं, लेकिन उनकी फिजिकल कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और एक किडनी पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। यहाँ जोंगशिंग ने कुछ डिसाइड किया और इसके बाद मेंगजी से पूछने लगा कि क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे, मैं हमेशा के लिए नोवान के साथ रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने नोवान को अपनी एक किडनी देने का फैसला कर लिया था और पास्ट में साथ गुजारे हुए लम्हों को सोच रहा होता है और उसने मेंगजी को भी सब कुछ सच सच बता दिया था कि मुझे यीरान के प्लान के बारे में नहीं पता था और जब मुझे पता चला तो मैंने नोवान की जान बचाई, लेकिन बाद में भी मैंने उसे सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। खैर ये ऑपरेशन मेंगजी कर रहा होता है। ऑपरेशन के बाद जब जोंगशिंग को होश आया तो उसने देखा कि नोवान वहाँ पर नहीं है और तभी दूसरी तरफ से मेंगजी भी आ जाता है। उसने सर हिलाकर जवाब दे दिया कि नोवान अब नहीं रही और ये देखकर तो जोंगशिंग के नीचे जैसे जमीन ही निकल गई हो। नेक्स्ट सीन 1 महीने बाद का दिखाया गया जहाँ जोंगशिंग हाथों में बुके लेकर बैठा हुआ था। तभी नोवान उसके सामने आती है और इसने फौरन से जाकर उसे हक कर दिया कि जब तुमने और मेंगजी ने मिलकर मुझसे झूठ बोला था मैं कितना ज्यादा डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगा। नोवान बोली कि अब तुम्हें पता चला कि झूठ सुनकर कैसे फील होता है। जोंगशिंग ने उसे दोबारा सॉरी की और कहने लगा कि आज तुम्हारी मॉम की बर्थडे है ना। आफ्टर दैट उसने नोवान की मॉम से वादा कर लिया था कि मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा, आपको इसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगले सीन में नोवान को प्रेग्नेंट दिखाया गया और वो मेंगजी का लेटर पढ़ रही थी कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी टांगों का ट्रीटमेंट कराऊंगा और फिर अपने करियर पर फोकस करूंगा। वही जोंगशिंग भी एक अच्छा हस्बैंड होने का फर्ज निभा रहा था। दूसरी तरफ रोमियो और जूलिया ने भी शादी करने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट सीन में यीरान को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया गया। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, कभी हंस रही होती है और कभी रो रही थी, जबकि यान्तु की अकड़ तो अभी तक नहीं उतरी। वो नोवान से कह रहा था कि काश मैंने तुम्हें भी तुम्हारी मॉम के साथ खत्म कर दिया होता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। नोवान ने बताया कि याद है यीरान ने एक दफा आपको स्टोन दिया था, उसमें लॉन्ग टर्म रेडिएशंस थे जो बहुत जल्दी ही कैंसर काज करता है। अगर तुमने उसे अच्छे से ट्रीट किया होता तो भला वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती। यान्तु को याद तो आया वो सीन, लेकिन फिर भी वो इनकार कर देता है कि नहीं नहीं वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, जबकि नोवान उसे यहाँ पर अपने आखिरी लम्हे एंजॉय करने का कहकर वहाँ से चली गई और यान्तु ने भी देखा कि उसके सर के बाल गिर रहे हैं तो वो समझ गया कि उसे कैंसर हो चुका है। अब वो अपनी हालत पर ही रो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जोंगशिंग और नोवान की रोमांटिक लाइफ को देखते हैं। अब उन दोनों की जिंदगी में टांगे अड़ाने वाला और कोई भी नहीं था तो रोमांस करना तो बनता ही है। नेक्स्ट हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया गया। अब इन दोनों के 2 प्यारे प्यारे से बच्चे भी होते हैं। जोंगशिंग उनसे कह रहा था कि देखो ना बच्चों, आपकी मॉम कितना तेज तेज चल रही है, इसे हमारी फिक्र बिल्कुल भी नहीं। इस पर नोवान रुककर पीछे आती है और उसे किस करते हुए कहने लगी कि किसने कहा मुझे आप लोगों की फिक्र नहीं, जबकि जोंगशिंग आगे भाग निकला कि हम तुमसे आगे निकल आए हैं और इस तरह सब मस्ती मजाक करते रहे। तो गाइस इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।